Next example is CP of a rectangular area immersed in a homogeneous liquid with one side on the free surface. हमें CP जो है वो रेक्टेंगुलर एरिया पे निकालना है जो किसमें इमर्स्ड है, होमोजीनियस लिक्विड में, जिसकी एक साइड हॉरिजॉन्टल साइड जो है हमने किस पे ली हुई है, ये फ्री सरफेस पे लाई कर रही है। ठीक है, अब इसमें भी हमने क्या करना है, वी कंसिडर दिस ट्राइंगल इज मेड अप ऑफ द स्मॉल स्ट्रिप्स पैरेलल टू AB। इसमें भी हमने स्मॉल स्ट्रिप ही कंसिडर कर ली। अब और कितना डिस्टेंस पे कंसिडर किया, एट डिस्टेंस x फ्रॉम द AB एंड ऑफ द डेप्थ या लगा लो उसकी विड्थ जो है वो कितनी है, डेल्टा x है। नाउ थर्स्ट ऑन ईच स्ट्रिप डायरेक्ट एट द मिड पॉइंट ऑफ द दिस स्ट्रिप EF। और फिर हमें क्या कैलकुलेट करना है, देन वी कैलकुलेट द CP ऑफ द ट्राइंगल। हम कैलकुलेट करेंगे जहाँ CP क्या है कि वो पॉइंट जहाँ रिजल्टेंट थर्स्ट जो है वो एक्ट करेगा। तो इसके लिए हमें एरिया पता चल चुका है, A इंटू डेल्टा एक्स इज द एरिया ऑफ दिस। ये जो है आपका ए क्या है यहाँ इस केस में EF। यहाँ ये आपका A सेम नहीं है, जो ट्राइंगल है आपकी उसकी जो साइड AB है, दिस इज नॉट इक्वल टू EF हियर। तो यहाँ इसका एरिया जो है स्ट्रिप का क्या हो जाएगा, EF इंटू डेल्टा एक्स होगा इसका एरिया। प्रेशर आपको पता है रो जी एक्स होता है प्रेशर की वैल्यू, तो हम फॉर्मूला यूज किया हमने सेंटर ऑफ प्रेशर का, एक्स बार मीन्स डेप्थ है CP की फ्रॉम फ्री सरफेस AB, तो एक्स बार का हमने फॉर्मूला लगाया। DS हमें पता है EF डेल्टा एक्स होगा। यहाँ अब हमें EF की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी है। अब यहाँ से देखो ये अब हम क्या बात कर रहे हैं, ये आपकी जो ट्राइंगल है EFC और ABC, दीज आर सिमिलर ट्राइंगल्स। तो इन ट्राइंगल्स में अगर ट्राइंगल सिमिलर हो, साइड्स की रेशियो सेम होती है आपकी, तो EF बाय AB इज इक्वल टू, अब ये जो हाइट है ये टोटल जो है वो हमने क्या कंसिडर की हुई है, H कंसिडर की हुई है। ये टोटल ये डिस्टेंस मीन्स वर्टिकल डिस्टेंस H है और ये डेप्थ आपकी H है। तो इस ट्राइंगल के लिए जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो गया, ये कितना हो जाएगा आपका H माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या रेशियो बता रहे हैं हम कि EF अपॉन AB इज इक्वल टू H माइनस एक्स अपॉन इस ट्राइंगल कैपिटल ट्राइंगल के लिए क्या हो जाएगा वो H मीन्स रेशियो उनकी जो है वो इक्वल है। यहाँ से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, EF की वैल्यू क्या आ गई, AB इंटू H माइनस एक्स डिवाइडेड बाई H। ठीक है, और AB जो है वो उसको हमने क्या कंसिडर कर लिया, A कंसिडर कर लिया। तो ये EF की वैल्यू आ गई आपके पास H माइनस एक्स डिवाइडेड बाई H इंटू A। ठीक है, डेल्टा एक्स आपका है प्रेशर, फॉर्मूला आपका रो जी एक्स, वैल्यूज पुट करनी है। अब हमें यहाँ इंटीग्रेशन देखो एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है और एक्स की लिमिट्स। अब यहाँ एक्स मिस कैसे देखोगे कि जो ये स्ट्रिप है आपकी कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, स्ट्रिप आपकी हो सकता है इस सरफेस पे मीन्स यहाँ AB के पास ही बन जाए, तो यहाँ तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा एक्स, है ना, डिस्टेंस जीरो हो जाएगा। और अगर ये यहाँ बनेगी इस पॉइंट पे तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, H हो जाएगा। तो मीन्स जो आपने इंटीग्रेशन करना है वो कहाँ से कहाँ तक करना है, 0 टू H में उसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, इंटीग्रेट करके ये सोल्व करने लेना, सोल्व करके आपके पास वैल्यू क्या आ गई, H/2। और जो ये रिजल्ट्स आ रहे हैं ट्राइंगल के लिए, रेक्टेंगल के लिए, पैरेललोग्राम के लिए, ये एज अ रिजल्ट भी आपको लर्न करना है क्योंकि आगे न्यूमेरिकल्स में ये एज अ डायरेक्ट रिजल्ट भी हम यूज करेंगे। तो CP जो है आपका ट्रायंगुलर लेमिना का कहाँ लाई कर रहे हैं, एट अ डिस्टेंस H/2 फ्रॉम द फ्री सरफेस, और कहाँ लाई करेगा, ऑन द मीडियन CP। क्योंकि आपको पता है ना ट्राइंगल के केस में जो आपका सेंटर मीन्स जो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी जो है वो कहाँ लाई करता है, उसको मीडियन पे लाई करता है ना। तो वो यहाँ पे भी तो मिड पॉइंट्स पे आता आता कहाँ आ जाएगा, उसके मीडियन पे लाई करेगा जो आपका CP है। नेक्स्ट है CP ऑफ अ triangular area immersed in a homogeneous liquid with one vertex on the free surface and the base horizontal। अब यहाँ इस केस में हमने ट्राइंगल को रिवर्स ऑर्डर में प्लेस किया है, मीन्स वर्टेक्स आपका फ्री सरफेस पे है और साइड ABC जो साइड है वो इमर्स्ड है इन द ट्राइंगल। कंस्ट्रक्शन फिर वही सेम है, हमने यहाँ पर भी क्या कंसिडर किया है, कंसिडर अ स्ट्रिप EF at a distance x from the free surface of थिकनेस डेल्टा एक्स। ठीक है, तो एक तो हमें यहाँ एरिया निकालना है, एरिया तो कितना हो जाएगा वही EF इंटू डेल्टा एक्स इस एरिया। EF आप निकाल सकते हो बिल्कुल सेम पैटर्न पे जैसे वहाँ निकाला था। अब यहाँ आपकी जो सिमिलर ट्राइंगल्स बनेगी वो कौन सी बनेगी, AEF और एक बनेगी आपकी ABC, दीज आर सिमिलर ट्राइंगल्स, सो रेशियो ऑफ द साइड्स आर इक्वल। सो EF बाय BC इज इक्वल टू, ये आपका हो गया x डिवाइडेड बाय ये पूरा हो गया H। तो यहाँ से EF क्या आ जाएगा, AX/H। ठीक है, प्रेशर आपका एट डिस्टेंस x पे, डेप्थ x पे प्रेशर क्या रहेगा, रो जी एक्स ही रहेगा आपका।
फॉर्मूला आप लोगों को पता है, एक्स बार का फॉर्मूला हम लोगों ने अप्लाई किया। यहाँ एक्चुअल में जो भी हम कर रहे हैं इसमें सिर्फ हम डेप्थ निकाल रहे हैं सीपी की फ्री सरफेस से, तो एक्स बार कोऑर्डिनेट ही निकाल रहे हैं, हम वाई बार कोऑर्डिनेट नहीं निकाल रहे हैं क्वेश्चन में। ठीक है, तो एक्स बार की वैल्यू रखी, पी आपको पता है प्रेशर रो जी एक्स, यहाँ से आपको डी एस एरिया भी पता है, जस्ट वैल्यू पुट करनी है, इंटीग्रेट करना है, और एक्स की लिमिट्स फिर कहाँ से कहाँ तक 0 टू एच, क्योंकि जो आपकी स्ट्रिप है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकती है, इस पॉइंट ए से इस बी सी तक। ठीक है, तो ये डेप्थ जो है, ये हाइट कितनी है टोटल आपकी एच है। आपने इंटीग्रेट किया तो वैल्यू आ गई इसकी 3/4 एच। तो ये रिजल्ट भी आपने याद रखना है कि अगर आप ट्राइंगल को कि एक साइड आपकी हॉरिजॉन्टल मींस फ्री सरफेस पे लाई कर रही है, तो जो डेप्थ ऑफ सीपी जो आपका आएगा वो h/2 आएगा एक्स बार, और अगर आपका वर्टेक्स फ्री सरफेस पे लाई कर रहा है तो आपका एक्स बार जो आएगा वो क्या आएगा, 3/4h आएगा। ये फॉर्मूला आपको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट है सीपी ऑफ अ वर्टिकल सर्कुलर लेमिना immersed in a homogeneous liquid with center and a depth h below the free surface। इसमें क्या कह रहा है, एक सर्कुलर लेमिना के लिए आपने सीपी फाइंड आउट करना है जो होमोजेनियस लिक्विड में इमर्स्ड किया है, और इसका सेंटर कहाँ लाई कर रहा है, एट अ डेप्थ एच बिलो द फ्री सरफेस। फ्री सरफेस, ये हमारा फ्री सरफेस से एच डेप्थ पे इसका सेंटर जो है वो लाई कर रहा है। यहाँ हमने रेडियस जो है इस सर्कल की क्या कंसिडर की हुई है, ए कंसिडर की हुई है। ठीक है, फिर हमने यही कंसिडर कर लिया कि जो ये हमारा सर्कल है ये किससे मिलके बना हुआ है, इन स्मॉल स्ट्रिप से मिलके बना हुआ है। So we consider a small strip CD at a distance x from the center। अब डिस्टेंस जो है वो हमने कहाँ से कंसिडर किया है, सेंटर से कंसिडर किया हुआ है। सेंटर से x डिस्टेंस पे हमने ये स्ट्रिप कंसिडर कर ली CD ऑफ थिकनेस से डेल्टा x। ठीक है, तो अब हमें यहाँ क्या कैलकुलेट करना है, फिर हमें यहाँ x बार निकालना है। x बार का फिर हमने ये फॉर्मूला लगाया, हम ये इंटीग्रेशन x पी डी एस अपॉन इंटीग्रेशन पी डी एस। अब इसमें हमें क्या निकालना है, एरिया कैलकुलेट करना है इस स्ट्रिप का, CD का। तो एरिया ऑफ द स्ट्रिप कितना होगा, दिस CD इंटू इसकी थिकनेस मीन्स डेल्टा x। अब हमें क्या निकालना है, ये CD निकालना है। ये CD क्या होगा, अब CD क्या होगा, M इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस CD, सो CD इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ MD, है ना। CD जो है वो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ MD हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ देखो अब हमने क्या फॉर्म की, एक ट्रायंगल बना रखी है हमने, ये OMD, ये एंगल, ये जो है वो 90 डिग्री का एंगल है इसका, और ये जो सेंटर से हमने डिस्टेंस कंसिडर किया हुआ है ये कितना है x, ये इसकी रेडियस a, तो यहाँ से MD कितना आ जाएगा, √a² माइनस x², बिकॉज दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये हमारा आ गया MD, तो CD क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ MD मींस 2 टाइम्स ऑफ √a² माइनस x²। ठीक है, तो प्रेशर जो है, प्रेशर कितना होगा, रो जी इंटू डेप्थ। डेप्थ कितनी कहाँ से, फ्री सरफेस से, फ्री सरफेस से कितनी डेप्थ पे है ये आपकी स्ट्रिप, ये h तो हो गया सेंटर तक, और ये x और, तो कितनी डेप्थ हो गई टोटल, h प्लस x डेप्थ पे है, तो प्रेशर हो गया रो जी x प्लस h। तो ये हमने फॉर्मूला यूज किया, x प्रेशर की वैल्यू रखी, एरिया ds की हमने यहाँ वैल्यू रखी, ऐसे ही नीचे। अब हमें यहाँ क्या देखना है कि ये x जो है की वैल्यू, वो लिमिट क्या होगी x की लिमिट। अब x देखो, ये x अब हमने मेजर कहाँ से किया था, इस सेंटर से मेजर किया था ना, मीन्स ये हमारा ओरिजिन बन चुका है। मीन्स यहाँ से अगर हम नीचे की तरफ जाएं तो पॉजिटिव, और यहाँ से हम ऊपर की तरफ जाएं तो वो नेगेटिव, है ना। तो अब ये जो x है, अब वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, देखो अब x मीन्स जो डिस्टेंस है वो सेंटर से मेजर किया है, अगर हम यहाँ पे रहें मीन्स ये कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, अगर या तो वो b मीन्स मैक्सिमम यहाँ, और मिनिमम कहाँ होगा यहाँ, यहाँ होने का मतलब -a, और यहाँ होने का मतलब a, क्योंकि हम जस्ट डिस्टेंस देख रहे हैं। आप ये नहीं कहना कि रेडियस तो पॉजिटिव होती है, OA तो a होना चाहिए। हम यहाँ सिर्फ क्या देख रहे हैं कि जो हम मेजरमेंट कर रहे हैं वो O से कर रहे हैं, जिसको हम ओरिजिन ट्रीट कर रहे हैं, तो O से राइट साइड जो आप बोलते हो, तो ये आपका मीन्स OB, दिस इज द राइट साइड ऑफ O, तो ये आपका पॉजिटिव, और उससे लेफ्ट साइड में ये आपका नेगेटिव। तो ये आपका जो रेंज आ गई वो कहाँ से कहाँ तक आ गई, x की -a to a। तो जो आप इसको इंटीग्रेट करोगे वो कहाँ से कहाँ तक करोगे, -a to a इंटीग्रेट करना है, ये आपने इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेट करके आपके पास इसका जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, a²/4h। यहाँ इंटीग्रेट करते वक्त ये आपका कैलकुलस का रिजल्ट यूज हो रहा है। कैलकुलस में आपने रिडक्शन फॉर्मूला पढ़ा था, और ये फॉर्मूला यूज किया था ना, इंटीग्रेशन 0 to π/2 sin mx cos nx की, अगर ये हम आपके इवन हो तो क्या होता है, हम 1 से डिक्रीज
से कम से स्टार्ट करते हैं एंड गो ऑन डिमिनिशिंग बाय 2 लगाते हो ना रिजल्ट, तो m-1 एंड गो ऑन डिमिनिशिंग बाय 1 है ना, और साथ में n-1 इंटू गो ऑन डिमिनिशिंग बाय 2 डिवाइडेड बाय दोनों का सम एंड गो ऑन डिमिनिशिंग बाय 2, और पाई बाय 2 से मल्टीप्लाई तब करना है आपने जब m और n दोनों ही क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर है। तो यहाँ हमने यही रिजल्ट यूज करना है, यहाँ m और n हमारे दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर है, 2 है, और 0 टू पाई बाय 2 में अगर इंटीग्रेशन हो तभी ये फॉर्मूला पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं। तो ये 2 a रेज़ टू पावर 4 तो आपका आ गया एज इट इज। तो यहाँ देखो अब आपने स्टार्ट कहाँ से किया, इससे एक कम से m-1, तो वो तो क्या हो गया 1, ऐसे ही n-1 भी क्या हो गया 1, डिवाइडेड बाय इन दोनों का सम क्या है 4, तो 4 से स्टार्ट करेंगे एंड गो ऑन डिमिनिशिंग बाय 2, तो 4 इंटू 2, क्योंकि दोनों ही इवन है तो मल्टीप्लाई कर दिया पाई बाय 2 से। सेम रिजल्ट अगर सिर्फ कोस की पावर में हो या सिर्फ साइन की पावर में हो या दोनों की में हो, रिजल्ट आपका वही यूज होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, दिस इज a स्क्वायर बाय 4h, ये आपको याद रखना है। क्रोलरी क्या है, इन अबव आर्टिकल वी हैव डिटरमाइंड द डेप्थ ऑफ CP एज a स्क्वायर बाय 4h फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल वेयर h इज द डेप्थ ऑफ सर्कुलर लेमिना फ्रॉम द फ्री सरफेस। h डेप्थ किसकी थी, सर्कुलर लेमिना की, फ्रॉम द फ्री सरफेस। नाउ डेप्थ ऑफ CP फ्रॉम द फ्री सरफेस, अब ये तो जो डेप्थ हमने CP की कैलकुलेट की हुई है, ये तो कहाँ से कैलकुलेट की हमने डेप्थ ऑफ CP, फ्रॉम द सेंटर से। अगर हमें फ्री सरफेस से निकालनी है तो उसमें फ्री सरफेस से सेंटर का जो डिस्टेंस है वो और ऐड हो जाएगा, और हमने इसमें क्या एज्यूम किया था कि जो हमारा सेंटर है वो फ्री सरफेस से कितनी डेप्थ पे लाई कर रहा है, h पे लाई कर रहा है। तो जो हमारा डेप्थ ऑफ CP है फ्रॉम द फ्री सरफेस वो कितना आ जाएगा यहाँ, h प्लस a स्क्वायर बाय 4h। ओके स्टूडेंट्स, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।